रास्ते हैं बेनिशान, खोई है मंजिल कहाँ, फासले हैं दरमियाँ, क्यों हर खुशी अब दूर है। जिंदगी तू ही बता, क्या हुई हमसे खता, क्यों मिली है ये सजा, ये दिल बड़ा मजबूर है। जीने की कोई आस नहीं, कोई दिल के पास नहीं, मोहब्बत रास नहीं। सनम ने तुम दोनों को साथ देखा था। एक हंगामा खड़ा कर दिया होगा उसने। वाह भाई अम्मा, किस खुशी में मिठाई खिला रही हो? मैंने तेरी शादी तय कर दी है। किससे? वो शकीला की बेटी नहीं है नाइला, उससे। मैं पसंद करता हूँ ईमान को। What? इसका मतलब है कि सनम का शक बिल्कुल ठीक था। घर जा रही हो तो मैं छोड़ देता हूँ। क्यों? मैं तो बस तुम्हारी मदद के लिए कह रहा था। क्यों? मेरी क्यों मदद करना चाहते हैं? ऑफिस की लड़कियों के पिक एंड ड्रॉप की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। ईमान, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। मुझे मदद नहीं चाहिए, मैं कोई जिम्मेदारी नहीं हूँ आपके ऊपर, और ना ही मैं चाहती हूँ कि आप मेरी कोई मदद करें, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि मुझे इस दुनिया में कैसे सरवाइव करना है। ईमान, मैंने ऐसा क्या कह दिया? तुम इतना बुरा क्यों मान मैं रही हो? नाराज क्यों ना हूँ? सिर्फ आपकी वजह से सनम ने मेरी किरदार को शिकी। आज यूनिवर्सिटी में हर कोई मेरे मुतालिक बात कर रहा है। मैं नहीं चाहती कि मेरा मजीद तमाशा बने। अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो ये जॉब मैं कब की छोड़ चुकी होती, लेकिन मैं बेबस नहीं हूं। बेहतर ये होगा कि मेरे रास्ते में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे लिए मेरी इज्जत बहुत अहम है। रिक्शा, क्यों लगाई इतनी देर? फोन क्यों बंद था तुम्हारा? निकलते हुए देर हो गई, बस नहीं मिल रही थी, रिक्शे में आई हूँ। फोन की बैटरी डेड हो गई है। मम्मी से कुरैशी की कॉल आई, कह रही थी कि गेट टुगेदर रखा जाए। बहुत दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई। गुड आइडिया, फिर रखते हैं घर पे कोई। क्यों सनम, क्या ख्याल है? नहीं तायबू, मेरे तो एग्जाम्स होने वाले हैं, इसलिए मैं तो कोई गेट टुगेदर अटेंड नहीं कर सकते। ये तो सही कहा तुमने। ठीक है, तुम अपनी स्टडीज को फोकस करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आ गए? खाना रेडी है, तुम फ्रेश होकर आ जाओ। मेरा मूड नहीं है, आप लोग खाइए। अरे क्यों भूख नहीं है? थोड़ा सा खा लो। मॉम, क्या जरूरी है कि हर बात पे जबरदस्ती की जाए?
अगर मेरा दिल नहीं कर रहा है तो आप क्यों मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं? जहाजीर, ये क्या तरीका है बात करने का? आई एम सॉरी डैड। इसे क्या हो गया? पहले तो कभी इसने इतना गुस्सा नहीं किया। मैं जाकर उसे देखती हूँ। तुम खाना खाओ, खुद ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की, लेकिन इवन बेटा एक दफा मेरी जगह आकर सोचो। जिस माँ की बेटी रात को इतनी देर तक घर ना आए, उस पर क्या क़यामत गुजरेगी। मैं तो समझी कि तुम भी मेरी तरह मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, लेकिन मैं ख्याल रखूंगी कि नेक्स्ट टाइम आप परेशान नहीं। कयूम भाई आए थे, मामू यहाँ आए थे। और वो कह रहे थे कि और हमने तुम्हें गाड़ी में किसी लड़के के साथ देखा। अम्मी, वो मेरी कंपनी के बॉस हैं, और पता है आपको, सनम मेरी दोस्त, उसके मंगेतर भी हैं। कहाँ गई थी तुम उसके साथ? कहीं गई नहीं थी, बस नहीं मिल रही थी अम्मी। क्यों किसी अजनबी से लिफ्ट लेना, उसको शय देना, ये तो अच्छी बात नहीं। अम्मी ऐसा कुछ नहीं है, हम एक ही ऑफिस में जॉब करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, और होते तो हम एक ही जगह है ना। हर बात मानने वाली नहीं होती है। अकल का तकाजा यही है कि सोच समझ के चला जाए। मैं बहक गई थी, तुम ऐसा ना करना, वरना दुनिया की सारी बातें सच्ची हो जाएंगी। जैसी माँ की औलाद भी मेरी तरह ही होगी। अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? हर बात का कसूरवार अपने आप को क्यों ठहराती हैं आप? क्योंकि मैं एक औरत हूँ, और ये मुआशरा औरत को ही गलत समझता है। मेरा कसूर यह है कि मैंने एक मर्द पर एतबार किया। मर्द एतबार के काबिल नहीं होते हैं। मैं अच्छा चल, बहुत भूख लग रही है, खाना खा। आपने खाया? घर जा रही है तो मैं छोड़ देता हूँ। क्यों? मैं तो बस तुम्हारी मदद के लिए कह रहा हूँ। क्यों? मेरी क्यों मदद करना चाहते हैं? ऑफिस के लड़कियों के पिक एंड ड्रॉप की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। इवन मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। मुझे मदद नहीं चाहिए, मैं कोई जिम्मेदारी नहीं हूँ आपके ऊपर। इतना नाकाबिल एतबार क्यों समझती है वो मुझे? मैं सड़क छाप लफंगा तो नहीं जो उसका पीछा कर रहा था। काश मैं उसे अपनी फीलिंग्स बता सकता। कॉफी। सिकंदर, आपने मुझे ज़ेब से बात क्यों नहीं करने दी? पता तो चले कि उसका मूड क्यों ऑफ है। मैं जानता हूँ। क्या आप जानते? तो फिर मुझे क्यों नहीं बताया? तैयबा, तुम्हारा शक दुरुस्त था।
जहां से वाकई ईमन में इंटरेस्टेड है। ओह, तो सनम ठीक कह रही थी, बहुत चालाक लड़की है, कितनी आसानी से ज़ेब को काबू में कर ले। नहीं 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 तैयबा, तुम गलत सोच रही हो। ईमन ऐसी लड़की नहीं है, वो तो वैसे ही अपने मसाइल का शिकार है। और जहां तक मेरा ख्याल है, उसे तो इस तमाम मामले का पता ही नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है कि उसे ज़ेब की फीलिंग्स का पता ही ना हो, और अपने मसाइल का तो हल उसने बहुत अच्छी तरह निकाल लिया, अमीर घर के इकलौते बेटे को फंसाकर। अब होगा क्या? मुझे क्या पता। क्या मतलब? आपने अपने बेटे के तेवर नहीं देखे? मुझे तो डर है कि अगर सनम को पता लग गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो सनम को बताने की जरूरत ही क्या है? और वैसे भी जहां ज़ेब ने मुझसे वादा किया है कि वो अपना कमिटमेंट पूरा करेगा, बस कोशिश करो कि जल्द से जल्द इन दोनों की शादी हो जाए। और वो लड़की? भूल जाओ उसे, वो तुम्हारी परेशानी है। वो लड़की परेशानी नहीं, सनम परेशानी। अगर सनम को सच पता चल गया और उसने शादी से इनकार कर दिया तो हम सड़क पर आ जाएंगे। ये बात आप मत भूलिएगा। झूठे मरे होंगे ना तो एक तुम पैदा हो गए। रुमैसा मेरा यकीन करो यार। तुम पर यकीन किया था ना, इसीलिए अम्मा को बताया था अपने और तुम्हारे बारे में, लेकिन नहीं, तुम्हारी अम्मा आ गई रिश्ते की मिठाई लेके, और मेरी अम्मा ने रिश्ते की मिठाई खाते खाते इतनी डांट सुनाई है ना मुझे। यार मैंने अम्मा को साफ साफ मना किया था, फिर भी मुझसे पूछे बगैर ही तारीख दे आई। इतने छोटे बच्चे नहीं हो तुम कि तुमने अम्मा को रोका और अम्मा रुकी ही नहीं। तुम्हारी मेरा नियत में खोट है। मेरी नियत में कोई खोट नहीं था यार, सच्ची नियत है मेरी। कसम से मैं तुमसे सिर्फ मोहब्बत करता हूँ। झूठ। सच। मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया था कि शादी करूंगा सिर्फ तुमसे। फिर भी उन्होंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट दी। वैसे तुम्हारी है अम्मी बड़ी ना कितनी जहेज की लालच होगी उनको। अच्छा ना, तुम दिल छोटा मत करो, मैं उन्हें मनाने की कोशिश करता हूँ। दिल छोटा तो इन चिप्स वालों का है। इतने बड़े पैकेट में ना इतने से चिप्स डालते हैं, सारी हवा भरी हुई होती है। मैं और ला दूंगा। पहले ही 2 लेके आने थे ना। रुमैसा, रुमैसा कहाँ हो तुम? सारी हंडिया जल गई। चिप्स और ये तुम्हारा जूस, मुझे ना फोन नहीं करना आज की बात। अच्छा सुनो तो रुमैसा, अरे अम्मा भी ना, मिठाई भिजवाने की क्या जरूरत थी? सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। आपके सिग्नेचर्स चाहिए थे। मन को मैं नहीं जानता तुमने मेरे बारे में क्या सुना है, लेकिन इतना जानता हूं कि जो नतीजा तुमने अखज़ किया है वो गलत है। मैं कोई जज्बाती आदमी नहीं हूं, मुझे हर लड़की मुतासिर नहीं करती। तुम मुझे पसंद हो और जहां ज़ेब, आप भूल रहे हैं कि आप मेरी दोस्त की मंगेतर हैं। हाँ लेकिन देखिए, मैं कोई टाइम पास नहीं, मैं आपके ऑफिस में काम करती हूँ, इसीलिए मैं आपका एहतराम कर रही हूँ। मुझे मजबूर मत कीजिए कि ये एहतराम खो दूं।
इज्जत बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन गंवाने में एक पल नहीं लगता। आप आ गई? एमन आप ही। पता है मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। कैसे ना आती मेरी जान, तुमने इतने प्यार से जो बुलाया था। अच्छा आप दोनों अंदर चले ना। शकीला ये क्या कह रही हो तुम? देखो ये कोई मजाक नहीं है, सारे मेहमान जमा हैं और हम लोग तो बारात लेके आ रहे थे। हेलो हेलो शकीला, क्या बात है, इतनी परेशान क्यों? वो शकीला की कॉल थी। शकीला? हाँ, क्या कह रही थी शकीला? वो कह रही थी कि नाइला घर से भाग गई। क्या? कॉलेज में किसी लड़के से उसका चक्कर था, उसके साथ। कहीं अब हमारे खुर्रम का क्या होगा? परेशानी की तो बात है, तुमने भी तो आंख बंद करके रिश्ता कर दिया। वो तो ठीक है, सारे मेहमान आहिस्ता आहिस्ता जमा हो रहे हैं। किसके सवालों के क्या जवाब देंगे? एक हल है मेरे पास इसका। वो क्या? तौबा है भाई, मुझसे नहीं होते रिवायती दुल्हन वाले चोचले। देखा, मैंने तुम्हें क्या कहा था, यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी, जो मैं चाहता हूँ वही होगा। तुम पे ना मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वो तो मैंने अपने कजन को कहा, पूरी कहानी बनाई, तब वो उसको लेके भागा, नहीं तो मेरी जगह वही बैठी होती। अच्छा छोड़ो ना, वैसे ईमान से आज बड़ी पोपट लग रही हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी भाभी इस रिश्ते के लिए राजी कैसे हुई? राजी तो होना ही था, मुझसे जो जान छुड़ानी थी। चलो अच्छा है ना, तुम्हारी भी जान छूट गई। बहुत काम करवाती थी ना वो तुमसे। हाँ। रानी बना के रखूंगा मैं यहाँ पे। रानी ना मैं खुद ही बन जाऊंगी। हाय हाय मेरी रानी। वैसे तुमने ढंग से तारीफ भी नहीं की मेरी। कहा तो था पोपट लग रही हो। पोपट बस। अच्छा खूबसूरत। मुझे हेमंत से बात करनी चाहिए। एमन जी? मैं जरा बाजार तक जा रही हूँ। किसका फोन था? किसी की नहीं? हाँ पता नहीं, किसी की कोई रॉन्ग नंबर था, अब तो बंद हो गया। अच्छा, तुम्हें कुछ मंगवाना है? नहीं। अच्छा ठीक है, फिर दरवाजा अंदर से बंद कर लो। जी। ज़ेब, अरे वाह, आज तो खैरियत से घर हो, वरना मोस्टली तो तुम वीकेंड्स पे भी ऑफिस में होते हो। हाँ एक्चुअली ऑफिस में कोई खास काम नहीं था। ओके, तो लंच पर चले? मैं वो हाँ हाँ भाई क्यों नहीं,
यही तो तुम लोगों के दिन है एंजॉय करने के। मैं बैग लेकर आती हूँ। हाँ बेटा जाओ। जेब, ये तुम क्या कर रहे हो? मॉम यही तो मसला है कि मैं कुछ कर नहीं सकता। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। उस मामूली लड़की के लिए तुम हमें ब्लेम कर रहे हो? वो लड़की मामूली नहीं है। अच्छा, तो फिर मुझे भी पता चला कि उसमें ऐसी क्या खास बात है जो मुझे नजर नहीं आ रही। शक्ल सूरत के अलावा उसके पास है क्या? उसमें जो खास बात है वो आपको कभी भी नजर नहीं आती, क्योंकि आपकी आंखों पर लालच की पट्टी बन गई है। सिर्फ ये मत भूलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ और जिस लड़की की तुम इतनी वकालत कर रहे हो ना, वो तुम्हारी कुछ नहीं लगती। मॉम मैं लो, मैं आ गई। तो अभी तक यहाँ खड़े हो, चलना नहीं है क्या? अरे हाँ, तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहा था। इस लड़की ने जरूर कोई जादू टोना कराया। ये गली मोहल्ले की लड़कियां ना यही कुछ करती हैं। सज्जाद भाई, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तायाबू ने इतनी जल्दी वेडिंग डेट डिसाइड कर दी है। मैंने अभी तक कोई प्लान ही नहीं किया यार। बाय द वे, पता नहीं हमारा वेडिंग ड्रेस कैसा होना चाहिए। जेब, हेलो, तुमसे बात कर रही हूँ मैं। कहाँ खोए हुए हो भाई? मैं ऐसे ही कुछ सोच रहा था। खाना ऑर्डर करें? जब से वो एमन तुम्हारे ऑफिस आई है, तुमने मुझे बिल्कुल ही इग्नोर करना शुरू कर दिया। सनम, हम इसके अलावा कोई और बात कर सकते हैं? नहीं, क्या बात कर सकते हैं हम? तुमने तो मुझे बिल्कुल ही इग्नोर करना शुरू कर दिया। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि उस एमन में ऐसा क्या स्पेशल है कि मैं तुम्हें नजर ही नहीं आती हूँ। सनम प्लीज, हर बात में उसे ड्रैग मत करो एंड प्लीज स्टॉप क्रिटिसाइजिंग। वो तुम्हें मुझसे छीन रही है और तुम कह रहे हो कि मैं खामोश बैठी रहूं। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे वाह, नाउ यू आर डिफेंडिंग her। और फिर भी तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर लूं कि तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। के धोखा नहीं खा सकती, लेकिन शुक्र है कि तबीयत ठीक है आपकी। जरा ये तबीयत कैसी है अब आपकी? बेहतर है। शुक्र करें कि सजाद अंकल मिल गए थे। अगर वो नहीं मिलते तो आप वहां से यहाँ तक सामान उठा के लाते और हालत खराब हो जाती आपकी। डॉक्टर के पास चलें? इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ नहीं, मैं बता तो रही हूँ बेटा, मैं ठीक हूँ। ज्यादा मसला हो तो मुझे बताइएगा, हम डॉक्टर के पास जाएंगे। अरे मैं कह तो रही हूँ बेटा। अच्छा ठीक है, मुझे थोड़े से काम है, उसके बाद कपड़े इस्त्री करने। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो आप मुझे बताएंगे। ठीक है।
अरे इतना सौदा? मैंने तो इतना सारा नहीं कहा था आपसे। ये सारा सामान तुम्हारा नहीं है, ये सारा सालिया जी का। अब क्या आप सालिया की चाकरी भी करेंगे? सौदा सर्फ भी ला कर देंगे उसको? घर की जरा सी भी चीज मंगवा लूं तो 100 बातें सुननी पड़ती हैं आपकी। और ये खिदमतगारी का शौक कहाँ से पैदा हो गया आपको? सच सच बता दें, दूसरी शादी का तो नहीं है इरादा? तुम्हारी जुबान का क्या खंदक लगी है क्या? जो दिल में आता बकती रहती। अरे ये सामान उन्होंने मुझसे नहीं मंगवाया था, वो खुद लेने गई थी। रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई तो उन्होंने कहा घर पे दे देना, बस वही देने आया था। इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बनाती हो तुम। बात है तो बतंगड़ बना रही हूँ ना। वैसे भी सालिया बेगम के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है मैंने लोगों से। औरतों की उम्र कुछ भी हो जाए पर उनके करतूत नहीं बदलते। खूब अच्छी तरह से आता है ऐसी औरतों को गैर मर्दों को फंसाना। ओ खुदाया, ये औरत भी ना। एक गिलास पानी दे दो मुझे। थैंक यू। तैयबा, मैंने तुम्हें मना किया था कि जहाज़ेब से इस सिलसिले में कोई बात मत करना। सिकंदर, मैं आपकी तरह खामोश बैठकर तमाशा नहीं देख सकती। अरे वो तो अहमक है, उसे अंदाजा नहीं कि वो जज्बात में आकर सब लूज कर देगा। जब जहाज़ेब इस रिश्ते पर तैयार है तो बाकी सारी बातें गैर अहम हो जाती हैं। सिकंदर, मैं आपकी तरह खुशफहम बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि जो हालात मुझे नजर आ रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि ज़ेब सनम से शादी करेगा। मेरे बेटे ने मुझसे वादा किया। बेहतर होता सिकंदर कि आप इस मसले का हल पहले ही निकाल चुके। अब ये तलवार हमारे सर पे तो ना लटक रही होती। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये सिकंदर, आपने अपनी सारी जिंदगी अपने भाई पर वक्फ कर दी। उसका घर, कारोबार, उसकी बेटी। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये सब कुछ करके हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं। लेकिन अब भी अगर ज़ेब सनम से शादी नहीं करेगा तो ना ये बिजनेस रहेगा और ना ये ठाठ। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ मैंने इस दौलत, जायदाद और कारोबार की लालच में किया? हरगिज़ भी नहीं। मैंने जो कुछ भी किया है वो मेरा फर्ज था। मैंने अपने मरते हुए भाई को कसम दी थी कि मैं सनम का ख्याल अपनी औलाद से बढ़कर करूंगा, उसकी परवरिश करूंगा। और रहा सवाल इस रिश्ते का, तो ये हम दोनों भाइयों की रजामंदी से तय हुआ और हमारा ख्याल था कि इस तरह हम दोनों के ताल्लुकात मजीद मजबूत हो जाए। इसलिए ये शादी जरूर होगी। शम्मी, मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। अम्मी, मुझे ख्याल ही नहीं रहा। कहाँ है ध्यान आपका? क्या हो गया है? अभी सारा दूध गिर जाता। आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? मैं ऑफिस ही नहीं जाती। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक हूँ, जाओ। पक्का? हाँ बेटा, पक्का। ख्याल रखिएगा। ओ, अच्छा हुआ तुम यही मिल गए। ये तायब्बू ने कुछ शादी के कार्ड्स भेजे हैं, कह रहे हैं जो पसंद हो फाइनल कर लो। तो कर दो फाइनल।
वैसे भी हर चीज तुम अपनी मर्जी और खुशी के लिए करती हो। मैं वही करती हूँ जो मुझे पसंद होता, अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ भी पसंद नहीं करती। कम से कम तुम्हारी तरह मुनाफिक नहीं कि दिल में कुछ और जुबान पे कुछ और। सनम, जिसे तुम मुनाफिकत समझ रही हो तो मेरी मजबूरी है। डैड से किए हुए वादे का एहतराम करता हूँ। खूब वादा निभा रहे, तायाबू की वजह से मुझसे शादी करे, अदरवाइज यू डोंट हैव एनी फीलिंग्स फॉर मी। जब सच जानती हो तो फिर मेरी मुश्किल आसान तो नहीं कर देती। इनकार कर दो इस शादी से। हरगिज़ नहीं। ये सब कुछ तुम उस एमन की वजह से कर रहे हो। तुम चाहते हो कि मैं तुम दोनों का रास्ता आसान कर दूं। बहुत हर्ट किया तुमने मुझे, और ये बात मैं कभी भी नहीं भूल सकती। पहले तुमसे मोहब्बत थी, लेकिन अब तुमसे शादी करना मेरी जिद है। और ये जिद मैं पूरी कर कर ही रहूंगी। एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आपने कहा था कि दुनिया का हर मर्द नाकाबिले एतबार होता है, उस पे भरोसा करना दुनिया की सबसे बड़ी गलती होती है। तो क्या दुनिया का हर मर्द नाकाबिले एतबार ही होता है? औरत जब किसी एक मर्द से धोखा खाती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसने दुनिया के हर मर्द को परख लिया, बल्कि वो एक शख्स उसकी कुल कायनात होता है, और वो एक शख्स दुनिया के तमाम मर्दों को एक ही सफ में खड़ा करके चला जाता है। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि उस औरत ने ही एक गलत मर्द पे भरोसा किया। हाँ, तो मैंने कब कहा है मैडम कि मेरी गलती नहीं? मेरी गलती थी, मैंने अपना वकार खो दिया, अपनी माँ भाई सबको धोखा दिया। मुझे से औरत की यही सजा होनी चाहिए थी। अम्मा बोल रही है कि आकर खाना खा ले। सुनो सुनो सुनो, क्या बनाया खाने में? माश की दाल। कुछ ढंग का नहीं बना सकते तुम लोग? मेरी बात सुन, मेरे पास ना इन फालतू चीजों के लिए पैसे नहीं है। तेरा बाप घर पे बैठा है, नौकरी भी नहीं है, घर के खर्चे, बीवी को याशी करवानी है ना तो जाके कमा, या उनके माँ बाप को बोल। ये क्या है? 5 लाख रुपए। आप चाहें तो मैं और भी दे सकती हूँ। हमें इसकी जरूरत नहीं है बेटे। लेकिन आपकी बेटी को तो है, तभी तो वो मुझसे मेरे फियांसी को छीनने की कोशिश कर रही है।